पीएम मोदी शुक्रवार को आएंगे वाराणसी। 1780 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार यानी 24 मार्च को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे और 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सुबह करीब 10:30 बजे वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री टीबी के उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कृत भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मैदान में 1780 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी कैंट स्टेशन से गौदलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 5 स्टेशनों वाली यह रोपवे प्रणाली 3.75 किलोमीटर लंबी होगी। इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और वाराणसी के निवासियों का आवागमन सुविधाजनक होगा। प्रधानमंत्री नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना के तहत सीगरा स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य के दूसरे एवं तीसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सेवापुरी के इस रवर गांव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री भरथरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चेंजिंग रूम से लैस, फ्लोटिंग जेटी सहित विभिन्न अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अवंतिका 3 लोक से नारी, इस अद्भुत नगरी में सब कुछ अलौकिक। सीएम शिवराज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज उज्जयिनी का जन्मोत्सव है। अवंतिका नगरी 3 लोक से न्यारी और प्यारी है। उज्जयिनी नगरी अलौकिक और अद्भुत नगरी है जो अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेजे हुए है, जहां आकर हमेशा एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। सनातन नया वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है और इसी दिन को वर्ष 2005 से हमने विक्रमोत्सव मनाना शुरू किया था। आज ही के 3 दिन अवंतिका का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान बुधवार शाम को उज्जैन के गौरव दिवस तथा भारत उत्कर्षण, नवजागरण और बृहत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना पर एकाग्र विक्रमोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पार्श्व गायक अशान और उनके दल की भव्य संगीत निशा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन की अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान है जो युगों से पल्लवित होती रही है। युग बदलते गए और उज्जैन को उज्जयिनी, अवंतिका, कनक श्रुंगा आदि नामों से जाना जाता रहा है। पार्वती माँ के कहने पर भगवान शिव ने उज्जयिनी नगरी बसाई थी, इसलिए उज्जयिनी नगरी को विशाला भी कहते हैं। जुलाई तक पूरा होगा श्री महाकाल लोक का दूसरा चरण। चौहान ने कहा कि उज्जैन में श्री महाकाल लोक के निर्माण से न केवल मध्य प्रदेश अपितु देश में उज्जैन का नाम गौरवान्वित हुआ है। विदेशी पर्यटक में उज्जैन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई माह तक श्री महाकाल लोक का दूसरा भाग तैयार हो जाएगा। यह नया मध्य प्रदेश है। श्री महाकाल लोक के बाद ओरछा में श्री राम लोक, चित्रकूट में बनवासी लोक और सलकनपुर धाम में देवी लोक बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस पर जय श्री महाकाल स्तुति गीत के पूर्ण संस्करण को लॉन्च कर बाबा महाकाल को समर्पित किया। प्रख्यात बॉलीवुड सिंगर पद्मश्री कैलाश खेर, पद्मश्री शंकर महादेवन, पद्मश्री सोनू निगम एवं अरिजीत सिंह ने गीत में अपनी आवाज दी है। संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और श्री महाकाल मंदिर न्यास द्वारा यह गीत तैयार
कराया गया। मुख्यमंत्री ने उज्जैनी गौरव रत्न सम्मान प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस विभिन्न देशों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विख्यात विभूतियों को उज्जैनी गौरव रत्न सम्मान प्रदान किया। सम्मान में शाल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किए। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर डॉक्टर CM पौराणिक, शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राम राजेश मिश्र, साहित्य के क्षेत्र में शिव चौरसिया, विधि के क्षेत्र में कुलदीप भार्गव, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में श्रीकांत वैशंपायन, ज्योतिष के क्षेत्र में शिवेंद्र चंद्र त्रिवेदी, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में मुकेश राका तथा खगोल शास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए घनश्याम रत्नानी को सम्मान प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित वेदव्यास सम्मान वर्ष 2019-2020 के लिए अंकुर एजुकेशन अल्टरनेटिव सोसाइटी के प्रभात कुमार झा और सुशीला को प्रदान किया। वर्ष 2020-2021 का वेदव्यास सम्मान आर बालाशंकर नई दिल्ली और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सम्मान बाल गोकुलम संस्था केरल के बाबूलाल जी एवं टी शिव कुमार को प्रदान किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल मनाते हैं। हम अपने वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पाड़वा एवं विक्रम संवत को भूल चुके थे। यह दर्द मुझे हमेशा रहता था कि हम प्राचीन इतिहास में भूलने लगे हैं। इसलिए मैंने तय किया कि हर वर्ष गुड़ी पाड़वा एवं नव संवत्सर पर्व को पूरी परंपरा के साथ मनाया जाएगा और प्राचीन भारत के गौरव को पुनः स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हुआ है। भारत की कीर्ति चौओर फैल रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपने गौरव को पुनः स्मरण करने के लिए गुड़ी पाड़वा पर अवकाश भी घोषित किया हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जंतर मंतर पर आपकी रैली, पीएम मोदी पर केजरीवाल ने जमकर साधा निशाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मोदी विरोधी पोस्टरों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने पर और कुछ गिरफ्तारियों को लेकर पीएम पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि वह इतने डरे हुए क्यों है। सीएम केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इतने डरे हुए क्यों है। मैंने देखा कि मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने गए थे और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्राथमिकी या गिरफ्तारी नहीं होगी। मोदी हटाओ देश बचाओ का सिर्फ एक पोस्टर था, जो कोई बड़ी बात नहीं थी। पीएम इतने असुरक्षित क्यों है कि वह सभी को जेल में डाल रहे हैं। सीएम ने कहा कि गुरुवार को 3 महान हस्तियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस है। केजरीवाल ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे पोस्टर चिपकाए थे। केजरीवाल ने कहा कि 100 साल पहले भी अंग्रेजों ने इसके लिए किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया था। भगत सिंह ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो पोस्टर चिपकाने वालों के खिलाफ 138 FIR दर्ज कराएगा। एक शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री पोस्टर चिपकाने वालों से लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री इतना डरे हुए क्यों है। उन्होंने कहा, कुछ लोग देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। हमने मिलकर देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। हमें देश को बचाना है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।